सांपों से संबंधित विशेष जानकारी जिसे हमें अपने जीवन में जानना अति आवश्यक है। सांप प्रकृति का एक लुभावना जीव है। इनके विविध रंग, चाल ढाल और रहस्यपूर्ण आदतें इन्हें अन्य जीवों से अधिक आकर्षक बनाती हैं। उन लोगों के लिए जिनकी वन्य जीवन में विशेष रुचि है, सांप प्रकृति जगत का आश्चर्यजनक प्राणी है। इनके बारे में एक विशेष बात यह है कि ये हर जगह मिल जाते हैं। इनको देखने के लिए किसी विशेष पार्क जाने की आवश्यकता नहीं होती। दमछल्ला और दुमुहा जैसे सांपों को पाला भी जा सकता है। विश्व के महान प्रकृति विज्ञानियों में से बहुत से ने तो पालतू जीवों के द्वारा ही जीव जंतुओं की ओर आकर्षित हुए। विज्ञान के बहुत से मूल्यवान विश्लेषण तो ऐसे शौकिया लोगों ने दिए जिन्होंने अपने पलंग के नीचे अजगरों को और जूते के डिब्बों में छिपकलियों को रखा। बहुत से माँ बाप अपने बच्चों को सांप को छूने या उसके पास तक जाने को मना करते हैं। जहरीले सांपों से वास्तव में दूर रहना चाहिए, परंतु नुकसान न पहुंचाने वाले सांपों को पकड़ने से सभी सांपों के बारे में एक सी धारणा दूर होती है। आपको यह सीखना चाहिए कि सांप डरावने नहीं होते और वे आपको हानि नहीं पहुंचाना चाहते, परंतु सबसे पहले नए लोगों को यह जानना जरूरी है कि वह सांप की पहचान ठीक ठाक करें कि उनमें से किस से बचकर रहा जाए। कुछ वर्ष पहले की बात है। रोम अपने मद्रास स्थित सर्प पार्क के लिए सांप एकत्र करने के लिए बरसात के मौसम में कर्नाटक के जंगलों में गया। सांझ ढलने से थोड़े समय पहले ही उसने पत्तों की खड़खड़ाहट सुनी। उसके नीचे की ओर देखा तो पाया कि एक काली लंबी पूंछ शीघ्रता से झाड़ियों में लुप्त हो गई। बिना किसी झिझक के उसने उस ओर छलांग लगाई और एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। उसके सामने 3.5 मीटर लंबा नागराज पलट कर खड़ा हो गया। उसका मुंह खुला हुआ था। उसने खतरे पर तुरंत काबू पा लिया। सांप पकड़ लिया गया और अब वह पार्क का विशेष आकर्षण बन गया। विश्व के विषधर सांपों में नागराज सबसे लंबा होता है और यह लंबाई में 5 मीटर से भी ज़्यादा तक पाया जाता है और तगड़े आदमी की भुजा जितना मोटा होता है। परंतु दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला अनाकोंडा नामक विषहीन सांप इससे भी अधिक लंबा होता है। एनाकोंडा कई बार 9 मीटर से भी लंबा होता है और हिरण को आसानी से निगल जाता है। भारत में सांपों में सबसे विशाल जालीदार अजगर होता है जो प्रायः 7 से 8 मीटर लंबा होता है। इसी के परिवार का चट्टानी अजगर, जो कि चट्टानों में होता है, इससे भी तगड़ा होता है, पर इसकी लंबाई 6 मीटर होती है। दूसरी ओर छोटा कृमि सांप है। यह विश्वास करना कठिन होता है कि यह एक सर्प है। इसे अधिकतर केंचुआ समझ लिया जाता है। सांप चमकीला, हरा और लंबा हो सकता है तो हल्का भूरा और छोटा भी हो सकता है। यह पेड़ों पर भी रह सकता है, जमीन के काफ़ी नीचे भी रह सकता है, यहाँ तक कि महासागर में भी रह सकता है, यानी पानी में भी रह सकता है। यह चूहे, चिड़िया को भी खा सकता है, दूसरे सांपों को भी भोजन बना सकता है। इसीलिए जब आप सांपों के बारे में सीखना प्रारंभ करें तो यह बात ध्यान रखें, सभी सांप ना तो एक जैसे होते हैं, ना एक जैसे दिखाई देते हैं। सांप कभी बढ़ना बंद नहीं करते, परंतु पैदा होने के 2 वर्ष तक वे सबसे तेज बढ़ते हैं। जिस तरह जब बच्चे बढ़ते हैं तो उन्हें नए कपड़ों और नए जूतों की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार सांप भी एक बार अपनी पुरानी चमड़ी उतारते हैं। इनकी बाहरी चमड़ी की हल्की परत इतनी तंग हो जाती है कि नई चमड़ी आने लगती है और पुरानी उतर जाती है। इसे केंचुली उतारना कहते हैं। पर केंचुली उतारने से कुछ पहले सांप सुस्त और मंद पड़ जाता है। जब केंचुली उतर जाती है तो सांप एकदम चमकीला और चुस्त हो जाता है। प्राचीन यूनानियों का यह विश्वास था कि इस प्रकार केंचुली उतरने से सांप हमेशा जीवित रहते हैं, जो कि गलत है। हमारी तरह सांप भी विविध प्रकार का भोजन करते हैं। वे क्या खाते हैं यह इस पर निर्भर है कि वे कहाँ रहते हैं और वे कितने बड़े हैं। उदाहरण के लिए पानी में रहने वाला सांप
आसानी से मेंढक और मछलियों को पकड़कर निकल जाता है। पेड़ पर रहने वाला सांप धीरे धीरे छोटी छोटी चिड़ियों को उनके घोंसलों से पकड़ता है। जमीन में रहने वाले अधिकांश सांप चूहों को अपना भोजन बनाते हैं और इस प्रकार वे हमारे लिए लाभकारी सिद्ध होते हैं। सांपों को प्रसन्न करना आसान है। वे जो कुछ खाते हैं वह ना मिले तब भी भूखे नहीं रहते। अपनी मजबूत मांसल देह और बड़े आकार के कारण अजगर बहुत प्रकार के जीव जंतुओं को अपना शिकार बनाते हैं। सर्प पार्क में इन्हें मुर्गियां दी जाती हैं। जंगल में इनका भोजन मज़ेदार होता है। बड़े अजगरों के बारे में तो कहा जाता है कि वे तेंदुए और सांभर को भी पचा जाते हैं। सांपों के शरीर में वसा संग्रह करने की प्रणाली होती है, ये महत्वपूर्ण बात है। इसलिए उन्हें पर डे आहार की आवश्यकता नहीं पड़ती। छोटे सांप 3-4 दिन में एक बार खाते हैं, परंतु बड़े सांप तो कई कई सप्ताह में एक बार खाते हैं, यहाँ तक कि कई कई महीनों में बिना खाए बिता सकते हैं। सांप अपना भोजन चबाते नहीं हैं। वास्तव में उनकी खाने की आदतें रुचिकर नहीं हैं। वे अपना भोजन साबुत निगलते हैं। प्रायः हम देखते हैं कि सांप इतना बड़ा मेंढक या चूहा भी पकड़ लेते हैं कि उसे संभालना कठिन होता है। पर सांप अपना मुंह इतना चौड़ा लेता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इनका गला एक सख्त जुर्राब की तरह फैलता जाता है और धीरे धीरे निश्चित रूप से भोजन सांप के गले के नीचे उतरने लगता है। अंदर की तरफ नुकीले दांत भोजन को नीचे की ओर खिसकाने में मदद करते हैं। सांप अपनी नस्ल की सरपड़ी के साथ सहवास करते हैं। प्रजनन काल में सरपणी अपनी गंध ग्रंथि से भूमि पर चलते समय पीछे हल्की गंध छोड़ती जाती है। इससे सांप को सरपणी खोजने में सहायता मिलती है। कभी कभी देखा गया है कि कई सांप एक ही सरपणी के पीछे पड़ जाते हैं। कुछ सरपणी अंडे देती हैं। अंडे सफ़ेद और चिमड़ी होते हैं, जिसे सेने के समय बच्चों को उनमें से निकलने में आसानी होती है। सरपणी अंडे देने के लिए सुरक्षित और ढके हुए स्थान खोज लेती है। कुछ प्रजातियों की सरपणी अंडों से बच्चे निकलने तक उन्हीं के पास रहती है, जबकि कुछ अंडों को उनके भाग्य पर छोड़ देती है। इससे गोह, नेवले और अन्य प्रकार के जीव जंतु उन अंडों पर आक्रमण कर देते हैं। पर सभी सरपणी अंडे नहीं देती, कुछ बच्चे देती हैं। वास्तव में ये अंडज जीव प्रजक है। इसका अर्थ होता है कि मादा के शरीर के अंदर ही अंडे सेने की क्रिया होती है। हरा, वाइपर, समुद्री दोमुहा सांप इसी प्रकार पैदा होते हैं। इस प्रकार जन्मे सांप केंचुए की तरह छोटे अथवा 1 फुट तक लंबे हो सकते हैं, जो भिन्न भिन्न प्रजातियों पर निर्भर करते हैं। आरंभ में इनके लिए सुरक्षित रहना कठिन होता है। बहुत से शत्रुओं से इन्हें सामना करना पड़ता है। इनमें से कई प्रकार के पक्षी, कछुए, नेवले, बड़ा मेंढक, शिशु सांप छोटे मेंढकों, चूहिया और कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। प्रकृति का समय निर्धारण इतना सटीक है कि आमतौर पर सांप के बच्चे बरसात के प्रारंभ में पैदा होते हैं, जब मछली और कीड़े मकोड़े प्रचुर मात्रा में होते हैं। सांप का सबसे बड़ा शत्रु आदमी है। वह सांपों को बिना जरूरत के मारता है। उसके रहने के स्थान के आसपास हानिकारक जहर छिड़कता है और जंगलों को जहाँ कि वे रहते हैं निर्दयता से काटता है। सांप के कई प्राकृतिक शत्रु भी हैं। इनमें सबसे विख्यात है नेवला। हमने मगरमच्छ को एक बड़ा धामिन पकड़कर खाते देखा है और गोह को मरा सांप खाते देखा है। कई शिकारी पक्षी जैसे बाज और कई प्रकार के बगुले आदि भी सांप को मारकर खा जाते हैं। इनमें से कुछ तो घोंसलों में रखे अंडे या चूजों की सांप से रक्षा करने के लिए उस पर आक्रमण करते हैं। हाल ही में एक मित्र एक फन फैलाकर बैठे एक नाग का चित्र ले रहा था। अचानक आकाश से एक चितकबरे, मतलब उल्लू टाइप का, ने रॉकेट की तरह अपने पंजों से नाग के सिर पर झपट्टा मारा। बाज ने सांप उसी समय मर गया। कभी कभी प्रकृति की अन्य घटनाएं भी क्रूर बन जाती हैं। सांपों की ज्योति बहुत अच्छी नहीं होती। प्राय ये अपने आसपास की वस्तु को भी नहीं पहचान पाते। कई बार हमने पेड़ों और झाड़ियों पर नज़दीक से सांप को चढ़ते देखा तो पाया कि वे धीरे धीरे हमारे ऊपर चढ़ गए। शिकार करते समय सांप अपनी सूंघने की शक्ति को प्राय उपयोग करते हैं, जो काफ़ी तेज होती है। यह एक दिलचस्प तथ्य है कि सूंघने के लिए सांप नाक का नहीं बल्कि जीभ का इस्तेमाल करते हैं। रेंगते समय सांप की जीभ
जमीन की वस्तुओं से गंध लेती है और वह इस प्रकार अपने शिकार को ढूंढता है। लोगों को विश्वास है कि सांप सुनता है और यहाँ तक कि संगीत पर झूमता है। सपेर की बीन पर सांप को लहलहाते लहराते देख वे सोचते हैं कि सांप संगीत की धुन पर नाच रहा है। वास्तव में यह सच नहीं है। दरअसल नांग उस आदमी की बीन से भयभीत रहता है और जैसे सपेरा हिलता डुलता है, सांप भी उस पर कड़ी नज़र रखे हुए हिलता रहता है। यह पाया गया है कि सांप अपने फेफड़ों की मदद से कुछ अन्य आवाज़ों को वायुजन्य आवाज़ों को सुन लेते हैं, परंतु वे अधिकतर कंपन के कारण प्रतिक्रिया करते हैं। अपने सुनने की कम शक्ति पर सांप को बहुत कम भरोसा होता है। तो अब नेक्स्ट अगली जानकारी अगले लेक्चर में देंगे। जय हिंद, जय भारत।